हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 12 की, जो कि 5 नवंबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 8 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ में अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि एक निबंध है और अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने चिट्ठियों के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ा कि कैसे वह एक संचार का माध्यम है और इस संचार का माध्यम कैसे अलग अलग कार्य करने में सक्षम है, और एक सैनिक के जीवन में ये चिट्ठियाँ कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उसके एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए, एक दूसरे को, परिवार के एक दूसरे सदस्य को जोड़े रखने के लिए। तो आइए जरा देखते हैं कि आज का कार्यपत्र क्या कहता है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजे और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संसार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्र को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तो ये क्या कह रहा है बच्चों कि बहुत से लोग इनका महत्व नहीं समझते, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनका महत्व समझते हैं। और जो लोग इनका महत्व समझते हैं, यानी कि चिट्ठियों का महत्व समझते हैं, वह बड़े बड़े लेखकों की, पत्रकारों की, उद्यमियों की, किसान की, सन्यासी की आदि की रचनाओं की एक विरासत के रूप में संजो कर रखते हैं, जो कि अपने आप में ही एक अनुसंधान का विषय है। और अगर ऐसा संसार का साधन ना होता तो पंडित नेहरू जी, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वह अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठियां ना लिख पाते, और चिट्ठियां ना लिख पाते तो वह एक करोड़ों लोगों के लिए, हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बनती। और अगर फ़ोन करते तो क्या वह इस तरह का सहज के रख सकते थे इन सब चीज़ों को? तो ये क्या है, ये सब चीज़ें एक धरोहर के रूप में संजो के रखने वाली चीज़ें हैं बच्चों। आगे है, भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पाठों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों के पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितना जमीनी मजबूत लिए हुए था। तो ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी, और इसी तरह की चिट्ठियाँ ही दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों में धरोहर के रूप में रखी हुई हैं। ये जो धरोहर के रूप में रखी हुई चिट्ठियाँ ही हैं, यही हमारे समाज को और परिवार के लोगों को आगे जानने का मौका दिलाती हैं कि इतिहास में क्या हुआ। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को बहुत से पत्र लिखे, जो कि बाद में पुस्तक के रूप में संजो कर रखे गए, और यही बताते हैं कि हमारा आज़ादी का संग्राम जो था, ये आज़ादी की लड़ाई थी, कितनी महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई मोड़ जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वह उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से वह जो ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे दाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के
पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह एक पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं के जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो ये क्या बता रहा है बच्चों? ये बता रहा है कि महात्मा गांधी के पास पूरी दुनिया से अलग अलग पत्र आते थे और उन पे पता नहीं केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था और वे तुरंत ही इसका उत्तर दे देते थे, जो कि किसी व्यक्ति के लिए प्रशस्ति पत्र से कम नहीं था। और उनकी तुलना ऐसे की जाती है, बताया जाता है कि अगर उनका दाहिना हाथ लिखने में दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। और इसी आधार पर कई अन्य भाषाओं का भी जन्म हुआ, जिससे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं बच्चों। तो बच्चों अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरखों यानी पूर्वज, सजोकर यानी संभालकर, विरासत यानी धरोहर, उद्यमी यानी व्यापारी, प्रशासक यानी अधिकारी, अनुसंधान यानी खोज, सहजकर यानी संभालकर, तमाम यानी सभी, दिग्गज यानी महान, हस्तियां यानी नामी लोग, संकलन यानी इकट्ठा करना, महासंग्राम यानी मैसेज। महासंग्राम का नहीं दिया बच्चों। महासंग्राम का मतलब होता है एक बहुत बड़ा किसी चीज के लिए तैयारी करना, आंदोलन करना। मैसेज का मतलब संदेश, पैमाना मतलब मापदंड, जुट यानी लग, प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके शब्दार्थ की। आइए जरा गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों? तो लोग चिट्ठियों को संजो कर रखते हैं बच्चों, और इसका कारण यह है कि वह अपने यादों को ताज़ा रखना चाहते हैं और अपने पुरखों की विरासत को अपने साथ संजो के रखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों? तो तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियां ही हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको उनके नाम से केवल पहचान मिली है और वह हर किसी व्यक्ति को अपना समझकर उसको उत्तर भी देते थे। इसी वजह से ऐसा हुआ। और एक नई चीज जो हमें जानने को मिलती है वह है कि ये पत्र केवल पत्र ना होकर एक आधारभूत वस्तु है जिससे किताबों की रचना हुई और हमें हमारे परिवार की अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, या हमारे जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ों की जानकारी हमें इन्हीं पत्रों के रूप में मिलती है, जिस वजह से ये यादगार या धरोहर है। अगला प्रश्न, दुनिया भर में सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? तो दुनिया भर में सभी पते महात्मा गांधी के लिए केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम के पते से आते थे। और ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन्हें नाम से और इंडिया के नाम से, यानी उनके नाम से और इंडिया के नाम से जाना जाता था, ना कि उनके व्यक्तिगत पते के नाम से। ऐसा उनकी शख्सियत थी। पत्रों का जादू क्या है? तो पत्रों का जादू ये है कि ये एक विरासत है, धरोहर है, जिसे भाषाओं को बढ़ावा देने में इस्तेमाल किया जा सकता है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पता करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। तो पहला पत्र है, पत्र का उदाहरण है प्रशस्ति पत्र। तो प्रशस्ति पत्र हो गया। अब इससे अलग अलग तरह के आपको उदाहरण देने हैं। तो पत्र कैसे हो सकते हैं? व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र हो सकता है, किसी व्यवसाय के लिए आप लिख रहे हो। उसके बाद क्या हो सकता है? व्यावसायिक पत्र के अलावा किसी गतिविधि के लिए आप कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको इसमें बतानी है बच्चों। एक मैंने उदाहरण दे दिया, बाकी आपको करना है। अब इक से क्या हो सकता है? इक से व्यापारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है ना,
व्यवहारिक हो सकता है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण आपको देने हैं बच्चों। 2 मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको खुद लिखने हैं बच्चों। और इन दोनों के बारे में मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि वीडियो और आपकी वर्कशीट दोनों ही कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।